जैसा कि हम सब जानते हैं कि तिलक हमारी संस्कृति में हर शुभ और मांगलिक कार्य की शुरुआत में ही लगाया जाता है। तो तिलक लगाने का वैज्ञानिक आधार क्या है, ये भी बताएंगे पंडित जी। और पंडित जी साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि तिलक लगाने पर हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, ऐसा है, सनातन धर्म में देवी देवता हूँ या मनुष्य, चंदन सबके लिए अनिवार्य है। पूजा पद्धति का अनिवार्य अंग है और दिनचर्या का भी सनातन धर्म में अनिवार्य अंग है। तिलक लगाने का धार्मिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक आधार भी है, क्योंकि सनातन धर्म में कोई काम बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य से नहीं किया जाता है। सनातन धर्म का एक भी काम दुनिया का कोई व्यक्ति ढूंढ कर मुझे बताए जो आधारहीन हो और मानव द्वारा किया जाता हो। मनुष्य के शरीर में अपार शक्ति के भंडार हैं। 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र हैं। ये ऊर्जा केंद्र क्या हैं? इन्हें चक्र कहा जाता है। जैसे गुदा मार्ग के पास मूलाधार चक्र होता है, लिंग मूल के पास स्वाधिष्ठान चक्र होता है, नाभि पर मणिपूरक चक्र होता है, हृदय पर अनाहत चक्र होता है और कंठ पर विशुद्धि चक्र होता है, भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र होता है और सर के ऊपर सहस्रार चक्र होता है। ये 7 चक्र ऊर्जा के स्रोत हैं। शक्ति के उपासक 9 चक्र मानते हैं। ये 7 चक्र जो मैंने आपको बताया, 2 चक्र और उसमें जोड़िए। जिह्वा मूल में ललना चक्र है और तालु मूल में गुरु चक्र है। इसीलिए दुर्गा की उपासना 9 अक्षर वाले मंत्रों से की जाती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चा मुंडा यई विच्चे, ये 9 अक्षर हैं। शक्ति के उपासक इन 9 अक्षरों से 9 चक्रों को जागृत करते हैं। और जो लोग शक्ति की उपासना नहीं करते हैं, गायत्री की उपासना करते हैं, वो लोग 7 चक्रों का जागरण करते हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये 7 व्याहृतियां 7 चक्रों को जागृत करती हैं। माथे पर तिलक के स्थान पर आज्ञा चक्र होता है, जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह शरीर की प्रमुख 3 नाड़ियों को, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यहीं आकर के संगम करती हैं। जैसे प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती का मेलापक होता है, उसी तरह से शरीर में ये आज्ञा चक्र पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां आकर के मिलती हैं। इसीलिए मेडिटेशन करने वाले लोग, ध्यान लगाने वाले लोग, साधना करने वाले लोग अपना ध्यान यहीं केंद्रित करते हैं। इस स्थान को त्रिवेणी और संगम भी कहा जाता है। और संगम में प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में जाकर के संगम में डुबकी लगाने का जो पुण्य है, वही पुण्य यहाँ पर आज्ञा चक्र में गोता लगाने का है। आज्ञा चक्र पर ध्यान करके प्रभु का अगर आप अपने में खो जाते हैं तो वही पुण्य और वही सुख मिलेगा जो प्रत्यक्ष संगम में जाकर स्नान करने पर मिलता है। और ये स्थान जो है मन का केंद्र बिंदु है और यही कारण है कि यह स्थान शरीर में सबसे ज्यादा पूजनीय और वंदनीय है। तिलक लगाने से व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ता है। माथे पर नियमित रूप से तिलक लगाने से व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। माथे पर नियमित रूप से तिलक लगाने से दिमाग शांत रहता है।
मस्तिष्क में तरावट बनी रहती है। कई तरह की मानसिक बीमारियों से व्यक्ति का बचाव होता है। व्यक्ति तिलक लगाने वाला जो व्यक्ति है वो सिर दर्द की समस्या से भी निजात पा जाता है। तिलक लगाने से आलस्य दूर होता है। नहाने के ठीक बाद तिलक लगाने से ज्यादा प्रभाव मिलता है, लेकिन बिना नहाए तिलक नहीं लगाना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में तो यहां तक वर्णित है कि अगर कोई ब्राह्मण है, कर्मकांडी है और वो तिलक नहीं लगाया हुआ है तो उसका चेहरा देखने पर पाप लगता है। तो यहां पर चूंकि आज्ञा चक्र है, और ध्यान से जरा 1 मिनट सोच के देखिए, भगवान शिव की प्रतिमा अगर आपने कहीं देखी होगी या फोटो देखी होगी तो भगवान शिव का मणिधर नाग जो है वो यहीं है, ऐसे यहाँ पे रहता है। तो जीव जब आज्ञा चक्र में आता है तो ये मणिधर उसको डस करके नीचे गिरा देता है। इसलिए जो लोग कुंडलनी जागरण करते हैं, अगर आज्ञा चक्र में फंस जाते हैं तो उनकी मृत्यु भी होती है। इसीलिए बिना किसी सक्षम गुरु के कुंडलनी जागरण का प्रयास नहीं करना चाहिए। अच्छा, सनातन धर्म में कुंडली जागरण करने का जो विधान है वो सहस्रार से मूलाधार की तरफ है, लेकिन दूसरे धर्मों में मूलाधार से सहस्रार की ओर है। इसलिए सनातन धर्मी कुंडलनी जागरण में ज़्यादा सफल होते हैं। जब कोई पूजा, अनुष्ठान, जप, तप, मांगलिक कार्य होता है या विवाह शादी का भी कार्य होता है तो सबसे पहले जो ब्राह्मण अपने यजमान को पूजा करा रहे होते हैं वो सबसे पहला काम करते हैं, पवित्र और आचमनी करके अपने यजमान के माथे पर तिलक लगाते हैं और कहते हैं, चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसत सर्वदा। और दाहिने हाथ में पुरुषों के, बाएं हाथ में महिलाओं के कलावा बांधते हैं। एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल प्राच्याम रक्षत मामेन्द्री आग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणे वधुवाराही नैऋत्याम खड्गधारिणीं प्रत्यच्याम वारुणी रक्षित वायव्याम मृगवाहिनी मुदिच्याम पादकौमारी सन्याम शूलधारिणीं ऊर्ध ब्रह्मांड में रक्षित हस्ताद वश्मीथा एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा सौवाहना। इस तरह से रक्षा सूत्र भी दाहिने हाथ में बांधा जाता है पुरुषों के, बाएं हाथ में महिलाओं के, शादीशुदा महिलाओं के, क्योंकि इससे रक्षा होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन धर्म में तिलक एक अनिवार्य विषय है और आगे इसका प्रयोग कैसे हमें करना है इस विषय पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, थोड़ी देर पहले आपने तो तिलक के साइंटिफिक पहलू हमारे दर्शकों को समझा दिया। अब हमें ये बताइए कि तिलक लगाने से किन किन परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है? देखो, संसार का कोई ऐसा दुख नहीं है जो तिलक लगाने से ठीक न हो जाए। सबसे पहले तिलक आपको लगा कौन रहा है? आप खुद लगा रहे हैं, कोई दूसरा लगा रहा है? जितनी पॉजिटिव एनर्जी वाला व्यक्ति आपको तिलक लगाएगा उतना ही तेज आपके शरीर में शक्तिपात होगा। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ये चंदन मलयागिर होना चाहिए और उसमें थोड़ी सी केसर मिला करके उसको पत्थर पर घिस करके तब लगाना चाहिए। अगर ये तिलक कभी आपके माथे पर कोई ऐसा साधक लगा दे, कोई ऐसा व्यक्ति लगा दे जो भगवान की उपासना में लगा हो, जिसके चक्र जागृत हों, जिसके अंदर ज्ञान का भंडार हो, जो साधना कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में अगर एक बार माथे पर तिलक लगा दे तो जिंदगी बदल जाती है।
सारा दुर्भाग्य सौभाग्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि आप समझ लीजिए कि अंगूठा और अनामिका यही दो उंगलियां तिलक में प्रयोग की जाती हैं। अनामिका उंगली से देवताओं को तिलक किया जाता है और अंगूठे से मनुष्य को तिलक करना चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई इस तरह का ज्ञानी विज्ञानी व्यक्ति आपके नॉलेज में नहीं है तो पढ़ने वाले बच्चों को चाहिए कि उनकी मां उन्हें तिलक करे। माता का किया हुआ तिलक भी अमृत के समान गुणकारी है। और बड़े हो जाने पर, जनेऊ संस्कार हो जाने पर आप अपना तिलक स्वयं अपने हाथ से लगा सकते हैं। और साल में एक आध बार मौका पड़ने पर जब आप अपने गुरु की पूजा करें तो गुरु के हाथ से भी माथे पर टीका लगवाना ये बहुत शुभ शकुन माना जाता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है। जो लोग बिल्कुल आकर्षक नहीं दिखते हैं, जिनका व्यक्तित्व, जिनकी पर्सनालिटी कमजोर है, जो लोग आलसी हैं, उनको कुमकुम और चावल का तिलक मिला करके लगाना चाहिए। निश्चित रूप से ये उपाय आपके जीवन को बदलने में सहायक होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम बात कर रहे हैं तिलक लगाने के फायदों के बारे में और तिलक लगाने से जीवन में होने वाले शुभ बदलावों की। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि कौन सा तिलक लगाने से मान सम्मान और प्रसिद्धि के साथ साथ कानूनी मामलों और विरोधियों से भी मुक्ति दिला सकते हैं। तो पंडित जी बताएं। देखिए, जो लोग मान सम्मान प्रसिद्धि और यश चाहते हैं, जिनका काम बनते बनते रुक जाता है, उनको केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। जिन लोगों को विरोधी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उनको गोरोचन का तिलक लगाना चाहिए। गोरोचन का तिलक वशीकरण तिलक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगर गोरोचन का तिलक में गोरोचन मिला करके गोरोचन का तिलक किया जाए और मुकदमे की पैरवी की जाए तो निश्चित रूप से न्याय मिलता है। ज्ञान की प्राप्ति और सभी कार्य बिना रुकावट के पूरे होते हैं और बिना रुकावट के सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए, सामान्य जनजीवन में सुव्यवस्थित रहने के लिए अष्टगंध का तिलक सर्वोपरि है। अष्टगंध का भी तिलक लगा करके आप सामान्य जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, कहा जाता है कि तिलक लगाने से कमजोर ग्रहों को मजबूत किया जा सकता है और अशुभ ग्रहों की चाल को भी बदला जा सकता है। क्या ये संभव है? अगर संभव है तो कैसे? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तिलक एक ऐसी चीज है, जब आप तिलक लगाते हैं तो तिलक आपके आभा मंडल को विस्तार देता है। और अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। आपको किसी को देखते ही आपके मन में जो छवि बन जाती है, वही छवि आखिरी दम तक रहती है और तत्काल मिलने पर आपको आभास हो जाता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। हनुमान जी लंका में जब गए तो घर घर ढूंढ रहे थे कि सीता मैया होंगी कहाँ। तो उन्होंने रावण के घर में जाकर देखा, रावण के एक एक कमरों को देखा। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न दिखई बैदेही। रावण को तो सोते हुए हनुमान जी ने देखा, लेकिन वहां कहीं सीता माता नहीं थी। पुण्य मंदिर एक दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा, बरन जाय नव तुलसिका वृंद कपि हरस कहूं कपिराय। एक ऐसा घर हनुमान जी को दिखाई दिया जहां धनुष बाण बना हुआ था और श्री राम लिखा हुआ था। और हनुमान जी ने देखा, राम नाम
कहते हुए विभीषण ने करवट लिया। तो हनुमान जी क्या कहते हैं अपने मन में, यही सन हट कर यूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। अब आप सोचिए, एक दुश्मन के देश में गए हैं और एक दुश्मन के भाई से परिचय करने की हिम्मत कर रहे हैं, कि कितनी बड़ी बात है। लेकिन एक क्षण में हनुमान जी ने निर्णय ले लिया। यही कारण है कि हनुमान जी को ज्ञानियों में अग्रगण्य माना जाता है। परिस्थितियों के अनुसार जो व्यक्ति निर्णय ले लेता है और उसमें सफलता प्राप्त करता है, वही सचमुच में बुद्धिमान व्यक्ति है, वही सचमुच में ज्ञानी व्यक्ति है। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए अनामिका उंगली से तिलक करना चाहिए। लाल चंदन का हर रोज तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कनिष्ठिका उंगली से सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए अनामिका उंगली से कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। हनुमान जी के चरणों में जो सिंदूर लगा हुआ है उसे उठाकर लगाना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए भी अनामिका उंगली से अष्टगंध का तिलक लगाना चाहिए। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए तर्जनी उंगली से केसर का तिलक लगाना चाहिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए अनामिका उंगली से अक्षत और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। शनि राहु केतु को मजबूत करने के लिए अपनी 3 उंगलियों से भस्म लगाना चाहिए। ये सब ग्रहों को ठीक करने के लिए उपाय हैं, जिसे आप करके अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अब आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि तिलक लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन पर उसका असर भी दिखे और जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आए। देखो, तिलक लगाते समय सबसे पहले तिलक अपने इष्ट देव को लगाना चाहिए। अगर गुरु का चित्र आपके पूजा स्थान में है तो गुरु को लगाना चाहिए। अगर पूजा स्थान में आप नहीं बैठे हैं, सामान्य तौर तरीके पर आप जीवन जी रहे हैं, पूजा स्थान से बाहर हैं, तो आपको अपने इष्ट देव को तिलक लगाने के बाद, गुरु को तिलक लगाने के बाद पिता को भी तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। पहली बात तो बिना स्नान किए तिलक नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, देवी देवताओं को हमेशा अनामिका उंगली से ही तिलक लगाना चाहिए। बाकी लोगों को अनामिका उंगली और अंगूठा मिलाकर तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगा करके 3 घंटे तक सोना नहीं चाहिए। यहाँ भी वही लॉजिक है कि अगर आप सोओगे तो तिलक की पपड़ियाँ टूट करके आपके आँखों में जाएंगी, जो आँख के लिए नुकसानदायक होंगी। यहाँ भी देखिए, सनातन धर्म ने एक कानून बना दिया है कि तिलक लगाने के 3 घंटे तक आप सो नहीं सकते। तो कहने का आशय ये है कि अगर कोई बेटी का बाप अपने दामाद को तिलक लगा रहा है तो वो अनामिका उंगली से तिलक नहीं लगाएगा। वो कैसे लगाएगा मालूम है? अनामिका और अंगुष्ठ दोनों उंगलियों से पीछे से दूल्हे के माथ को पकड़ेगा, दूल्हे के सर को पकड़ेगा और आगे से तिलक लगाएगा। केवल आगे से तिलक नहीं लगाया जाएगा कि माथा पीछे चला जाए, बल्कि पीछे से हाथ का सपोर्ट करके आगे से तिलक लगाएगा। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे बरमौक्तिकम करतले वेणुकड़े कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री पर वेष्टितो विजयते भूपाल चूड़ामणिम। कहने का मतलब यह है कि तिलक लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान और देवी देवताओं को अनामिका उंगली से तिलक लगाएं। अपने मोक्ष चाहते हैं तो अंगूठे से तिलक को छाप लीजिए, और दूसरों को तिलक लगाना है तो अंगूठा और अनामिका दोनों उंगलियों से तिलक लगाएं। पुरुष को थोड़ा सा लंबा तिलक लगाना चाहिए और महिलाओं को वृत्ताकार गोला तिलक लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।